खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सबसे मुश्किल, सबसे दिक्कत वाली राशि जो है वो कौन सी है, कौन सी राशि ऐसी रहेगी जिसे समस्याएं ज़्यादा सहन करनी पड़ेगी। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो राशि है प्रॉब्लम वाली है वो कन्या राशि है। यदि आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी जिनका आपको पता भी नहीं लगेगा कि समस्या मेरे जीवन में क्यों आई, कैसे आई, क्या निवारण होगा और क्या करें। कहते हैं दोस्तों, समस्या जब जीवन में आती है तो वो समस्या जो है बड़ी विकराल होती है और उसके लिए अगर हम जल्दी से कोई सलूशन ना करें तो हमें सोचना पड़ जाएगा कि हम क्या करें और क्या ना करें। इस राशि में कुछ ऐसे संकट आएंगे जैसे पारिवारिक कलेश, मनमुटाव, मन में थोड़ा टेंशन वाली बात, और कई बार तो ऐसी दिक्कतें आपके सामने आएंगी कि आपको लगेगा जैसे कि ये दिक्कतें जो हैं मेरे सामने, मेरे जीवन में कुछ इस तरह की हो रही हैं जो मुझे मेरी लाइफ में पीछे कर रही है कि अब तू लाइफ में पीछे हो जा। कन्या राशि वाले व्यक्ति कोशिश करें कि उड़द की दाल का दान करें और चने की दाल का दान करें और काले तिल का दान करें। हो सके तो एक छोटी सी पोटली काले तिल की, उड़द की दाल की, और उसमें जंग लगा हुआ कील डालें और उसे रोज़ रात को सिरहाने के पास रखें और फिर उस पोटली को आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके रखें। ये पोटली आपको 7 दिन रोज़ रखनी है और कोशिश करें कि 7 दिन रोज़ अलग तरह के कपड़े पहने, एक ही तरह के कपड़े ना पहने। आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छा महसूस होगा, खुशहाली होगी, लगेगा कि हाँ कुछ ठीक होना शुरू हो गया है। एक बात और है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है आप उसकी सेवा करें, पैर दबाएं, उसके कपड़े धोएं, उसको खाना खिलाएं। इससे आपके कष्ट थोड़ा जल्दी मिट जाएंगे और इससे आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके घर में कोई फ़ोटो है किसी बुजुर्ग की, जैसे दादी की, चाची की, नानी की, दादी की, जो भी है, उसको आप अपने घर में लगाएं, चंदन का हार पहनाएं और उनको केसर और रोली का तिलक करें। इससे भी आपके घर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का दोष हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके घर में और वो आपको ऐसा लगता हो कि उस समस्या से इतनी ज़्यादा है कि आपको भय लगता है, घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ चक्कर है। दिल घबराता है, सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, मन ठीक नहीं रहता है, तो आपको उपाय की आवश्यकता है और उपाय जो है वो होना ही चाहिए। अगर वो उपाय होता है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपके घर में आपकी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो रहा है। और घर में समस्याओं का समाधान जब खुद ब खुद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप किस्मत वाले हैं। कि बहुत सी दफ़ा होता है कि कहीं पर जागरण हो रहा है और वहाँ बुलावा आया और वहाँ चले गए और वहाँ बैठे और पूरा निवारण हो गया। लोग जानते होंगे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, लाइफ में जागरण कराने से ग्रह जागृत होते हैं, अच्छे होते हैं, ग्रह शुभ हो जाते हैं, बुरा वक्त जो है वो टल जाता है। जागरण कराने से जो बुरे ग्रह हैं वो खराब हो जाते हैं और अच्छे ग्रह जागृत हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और अच्छे जीवन में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ जाती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारा जो बुरा वक्त था वो ख़त्म हो गया। दोस्तों,
आपके जीवन में एक और बात होती है कि अगर आपका जीवन जो है वो, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहें कथाएं होती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, मात्र कथा सुनने से सब ठीक हो जाएगा। अरे श्री राम कथा है, भगवान श्री कृष्ण की कथा है, या जिसकी भी कथा है, सुनने मात्र से सब ठीक हो जाता है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लें, हर धर्म में हर चीज़ है। अब जैसे सिख धर्म में आप देखें तो गुरबानी सुनने से सब ठीक हो जाता है। आप सिर्फ ध्यान से गुरबानी सुनिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गुरबानी सुनेंगे, आप देखेंगे कि वो आपके जीवन के सारे दुखों को लेकर जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि आप गुरुद्वारे जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, भंडारा खाने जाते हैं, लंगर खाने जाते हैं, नहीं। अगर वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, जूतों की सेवा करते हैं, फर्श की सेवा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो आपको हैरानी होगी उस सेवा का फल आपके कष्ट निवारण में हो रहा है और आपके कष्टों का निवारण हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सेवा करने में शर्म आती है। सेवा करने में दोस्तों कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सेवा सही भाव से हो। आपने चबेल बटते, पानी बटते देखा होगा, उसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग और सब अच्छे स्टैंडर्ड के लोग भी सेवा कर रहे होते हैं। दोस्तों पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ठंडा मीठा पानी किसी को पिलाते हैं तो जल जो है वो एक तरीके का चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है हमेशा ललाट पर चमकता है, माथे पर चमकता है। इसका इतना प्रभाव होता है जिसे समझ ही नहीं सकते आप कि यह कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा और क्यों होगा। क्योंकि चंद्रमा का तो प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ता है, रोशनी करता है। सफ़ेद दूध से नहा जाते हैं आप, जब पूरा चंद्रमा आपके ऊपर पड़ता है तो आपको मालूम पड़ता है कि आप सफ़ेद कलर के हो गए हैं, आपका कपड़ा भी सफ़ेद जोर से चमकने लगा है और आपके जीवन भी चमकने लगा है। सच बात है दोस्तों कि जीवन में जब सूरज चमकता है तो आदमी खिल उठता है। सूरज का फूल, सूरजमुखी फूल को आप देखेंगे वो भी खिल उठता है, हर चीज़ खिल उठती है। सुबह सुबह सब पक्षी, सब पंछी, सब जानवर जो हैं अपना अपना खाना ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। इंसान भी अपना खाना ढूंढने के लिए चल पड़ता है, और इंसान भी जब अपना खाना ढूंढने चलता है तो फिर उसे, जैसे आपने देखा होगा कि भाई आदमी जो है फसल उगाता है, किसान खेत पर जाता है, सुबह ही तो जाता है, रात को थोड़े जाता है। खेती उगाता है सबके खाने के लिए, सबके लिए, और सब उसे खाते हैं, चाहे वो बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो। हर आदमी के लिए खाने की पर्याप्त मात्रा किसान ही तो पैदा करता है। अगर किसान कोई मेहनत का काम करता है और वो मेहनत का काम सबको दिखता है तो उस मेहनत के काम से भविष्य में सब कुछ जुड़ना शुरू हो जाता है। सच बोलो तो अच्छे योग शुरू हो जाते हैं, अच्छे प्रक्रियाएं आपके जीवन में आ जाती हैं और अच्छी प्रक्रियाओं से आपके जीवन में लाभ होने लगता है। आपके जीवन में तो लाभ तब भी होता है जब कहीं पर हवन, जाप या कुछ भी कर रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप कभी ये ना सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब आपके जीवन में है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आपके जीवन से है, आपके भविष्य से है, और ये सब कुछ आपके भविष्य से, आपके जीवन से आपको प्राप्त होता है। आप उसका आनंद लेते हैं, आप उसका जीवन में ऐसा आनंद लेते हैं जिसे कोई सोच नहीं सकता कि यह आनंद आपके जीवन में कहाँ से आया, कैसे आया और क्या होगा इसका।
जीवन में तो आनंद की बहुत सारी कहानी है। जीवन में आनंद की बात तो ऐसी है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आप से खुश हो जाते हैं, उन्हें अपने आप से खुशियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें अपने आप से खुशियों का माहौल मिलता है।